बिल्कुल अफ़सोस नहीं है। ना, 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 ना मैं माफ़ी माँगने वाला हूँ, ना मुझे अफ़सोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया। मैं करता नहीं, महज़ साक्षी हूँ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई के ऊपर जूता फेंकने का केस ये है कि एक पीआईएल फाइल किया गया था, मतलब एक लॉ सूट जो किसी कम्युनिटी का या पब्लिक इंटरेस्ट का हो रादर देन एक इंडिविजुअल का। उस पीआईएल में खजुराहो मध्य प्रदेश के जावरी मंदिर, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें लॉर्ड विष्णु के डैमेज्ड मूर्ति के सर को रिस्टोर करने की मांग की गई थी। तो गवाई साहब ने कहा, पूजा याचना कीजिए, वही कुछ कर सकते हैं, हमसे ना हो पाएगा। और ये एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट है रादर देन एक पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 के तहत ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। ये पहली बात सुनकर कुछ लोगों में उबाल आ गया। उसमें से एक 71 वर्षीय वकील राजेश किशोर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की, हालांकि उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। अकॉर्डिंग टू लॉ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी जगह सही थे। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ कानूनी मुद्दों पर फैसला सुनाना है, और यह कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि एक रिलीजियस फेथ का मामला है। बाकायदा उन्होंने ये भी कहा, ही रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन। दूसरी तरफ राकेश किशोर जैसे भक्तों को लगा कि सीजीआई ने उनकी आस्था का मजाक उड़ाया है, एंड देयर आर पीपल सपोर्टिंग दिस एक्ट, कि सही किया जो भी किया, हिंदू विरोधियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। इस इंसिडेंट के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो पूरे लीगल प्रोफेशन का रेगुलेटर है इंडिया में, उन्होंने राकेश किशोर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। मतलब अब वो वकालत नहीं कर सकते। लुक, कोर्ट इज अ टेम्पल ऑफ जस्टिस। यहाँ सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, लेकिन सम्मान और अनुशासन के साथ। किसी जज पर जूता फेंकना इज एन अटैक ऑन द रूल ऑफ लॉ। एक सिविलाइज सोसाइटी में यह कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम अपनी डिसएग्रीमेंट इसी तरह व्यक्त करने लगे तो हमारा पूरा कानूनी ढांचा ही बिखर जाएगा। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सोसाइटी में डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि इस तरह का बिहेवियर, चाहे कारण कुछ भी हो, गलत है। हमें अपनी बात रखने के लिए हमेशा डेमोक्रेटिक और वेल मैनर्ड तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए।